Okay, so welcome back everyone. This is Akshay here, and let us continue with today's problem of the day. Today's question name is Node and Ancestor Max Difference asked in one big company that is Amazon, right? तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. आज एक ट्री का क्वेश्चन है यार वैसे. Highlighting the parts that is given the root of a binary tree, find the maximum difference between an ancestor node A and its descendant node B, right? तो देखो इसका इनपुट आउटपुट क्या होगा. देखो इसका ancestor क्या है 5. I mean, if 5 is the ancestor, then what is the descendant 2? So 5 minus 2 will give you 3. If 5 is the ancestor, then the descendant is 1, that it will give you 4. So इसमें maximum क्या है 4, तो 4 return हो गया, right? Similarly, in this case, you will see there are these combination: ancestor 1, descendant 3, ancestor 1, descendant 7, ancestor 1, descendant 2, and ancestor 3, descendant 7, right? What are the differences? So 1 minus 3 will give you minus 2, 1 minus 7 will give you minus 6, 1 minus 2 minus 1, 3 minus 7 will give you minus 4. What is the maximum here? आई थिंक द मैक्सिमम वुड बी दिस वन. हाँ, तो यही रिटर्न हो गया, राइट. ना बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन यार, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ. इट आई विल टेक अराउंड 2 मिनट्स, राइट. तो हम थोड़ा सा डिटूर करेंगे. फील फ्री टू स्किप दिस, बट मैं चाहूँगा सुन लो तो अच्छा रहेगा. मैं अपने यूट्यूब चैनल को यार थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ. रीस्ट्रक्चरिंग इन द सेंस कि देखो, मतलब मेरी जो लाइफ में मेरा जो लाइफ में जो भी हो रहा है, बेसिकली मैं उसको एक स्ट्रक्चर देना चाह रहा हूँ. यहाँ पे अगर कोई भी बंदा या बंदी इस चैनल पे आता है तो उसको सब कुछ दिखे, एक रोड मैप दिखे, राइट. समझ में आए कि वो चैनल है किस बारे में. सबसे पहले तो ऑब्वियसली DSA 180 क्वेश्चंस हैं, राइट. एंड व्हाट वी डू बियॉन्ड कोड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा. मल्टीपल प्लेलिस्ट, अगर DSA प्लेस वाइज पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लो. प्रॉब्लम ऑफ द डे चलते रहेगा अपना. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आज तक जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस दिए मैंने उसको यहाँ ट्राई किया डॉक्यूमेंट करने का. कुछ को नहीं कर पाया हूँ ड्यू टू कॉम्प्लाइंस इशू, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं शेयर कर पाया, बट एटलीस्ट टेक्निकल पार्ट मैंने शेयर किया, राइट. हेल्थ इज़ वेल्थ मैं हमेशा बोलता हूँ. तो यहाँ पे मैं अपने जिम फिटनेस को, जिम योगा और जो भी मैं कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट करता हूँ, राइट. तो फील फ्री टू चेक दिस आउट एज वेल. मैं अलग से कोई फिटनेस का चैनल या फिर कोई अलग से इंटरव्यू का चैनल ये सब नहीं खोलना नहीं चाहता, राइट. तो मैं एक ही में सब कुछ कर रहा है. एंड अगेन वेल्थ कैसे बिल्ड कर रहे हैं उसके बारे में. अब मास्टर कार्ड में जो भी जर्नी चल रही है करेंटली, तो उसको मैंने एक अलग से एक सेक्शन दिया है, आप इसको देख सकते हो, राइट. यहाँ पे आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस से लेकर के मास्टर कार्ड में क्या पर्क्स हैं, कॉर्पोरेट जर्नी कैसी होती है, SD2. अब जब मैं बन गया हूँ आफ्टर 3 ईयर्स, नहीं मैं 1.5 साल में ही बन गया था SD2. एंड तो जर्नी कैसी रही उसके बारे में है. एंड देन रैंडम व्लॉग, जो भी कुछ विजिट करता हूँ, समथिंग इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग. अभी जैसे मैंने ऐड किया है DJI Osmo Pocket 3 इनटू माय आर्सेनल, तो इनटू माय कैमरा सेटअप एंड थिंग्स. तो वो सब है. विजिटिंग अदर ग्रेट रेस्टोरेंट बार्स एंड विजिटिंग या फिर हाइकिंग जो भी जाता हूँ तो यहाँ डॉक्यूमेंट करता हूँ, राइट. आई होप स्ट्रक्चर क्लियर है एंड फील फ्री टू फॉलो अलॉन्ग, ठीक है. वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं एंड सॉरी फॉर टेकिंग द डिटूर, ठीक है. तो अब यहाँ पे आते हैं, इधर आते हैं. देखो क्वेश्चन आज का बहुत आसान था, इसलिए मैंने थोड़ा डिटूर लिया है ना. तो देखो करना क्या है यार, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने हैं, राइट. तो एक तो हो गया कि तुम हर एक पॉइंट के लिए, हर एक नोड के लिए एक DFS रन कर दो, तो उसके लिए तुम्हारे पास जाएगा n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. तो वो हम नहीं करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हम मान लो एक सब ट्री है, मतलब इसी को मान लो 1 2 3 एंड 7, राइट. तो मैं इस पॉइंट पर हूँ, तो कोई एक फंक्शन ऐसा हो जो मेरे इसके सब ट्री में मेरे को मिनिमम रिटर्न करके दे दे, मतलब इसका मिनिमम बता दे मेरे को. क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ यार, 1 माइनस समथिंग करना चाहता हूँ x, राइट. और इसको मैं मैक्सिमम रखना चाहता हूँ. तो ये मैक्सिमम तभी होगा, अब देखो रूट नोड तो बदलेगा नहीं, ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये मिनिमम हो जाए, राइट. और ये जो x है ये डिसेंडेंट है बेसिकली. तो मैं अपने रूट नोड को बोलूँगा कोई रूट नोड के लिए एक ऐसा फंक्शन होगा जो उसके सब ट्री में मिनिमम निकाल के दे. बस इतना ही काम करना है हमें, राइट. तो चलो अब थोड़ा सा सूडो कोड लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि मैं ट्री के क्वेश्चन वैसे ही करता हूँ यार. बेस केसेस हिट करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम होगा, किधर क्या रिटर्न करना होगा, उससे अपना काम हो जाता है. तो मैं क्या करूँगा, एक हेल्पर फंक्शन बनाऊँगा, ठीक है. हेल्पर फंक्शन में सबसे पहले क्या होगा, रूट पास होगा पैरामीटर ऑब्वियसली, राइट. अब अपन क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन को बोलेंगे कि भाई तुम क्या दो ही तो तरीका है कि रूट डॉट लेफ्ट, मतलब लेफ्ट रिकर कर जाओ, राइट. और एक बार जब लेफ्ट रिकर कर गए तो हेल्पर को वापस से कॉल करके रूट डॉट राइट रिकर कर जाओ, ठीक है. ठीक है, अब करके देख लेते हैं रिकर्जन. तो मैं ये कलर यूज़ करता हूँ, ठीक है. तो मैं इधर आया यार, ठीक है, मैं इधर आया. अब मेरे को पास एक नल हिट हुआ, ठीक है. मान लो मैं इस रूट नोड के लिए इसका सबट्री ये हुआ, उसमें मैं मिनिमम ट्रैक करना चाह रहा था, राइट. अब मेरे को जब नल हिट हुआ तो मैं क्या रिटर्न करना चाहूँगा, 0 -1 क्या रिटर्न करना चाहूँगा. मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं एक्चुअली में मिनिमम ट्रैक कर रहा हूँ, राइट. और तुम्हें पता है, हमें पता है कि जब भी कोई बंच ऑफ इंटीजर में मिनिमम ट्रैक करना हो तो वेरिएबल को, जो अपना वेरिएबल जिसे हम कंपेयर करना चाहेंगे, उसको मैक्सिमम डिक्लेयर करते हैं, राइट.
इफ़ यू वांट टू ट्रैक मिनिमम। सिमिलरली अगर हमें कुछ मैक्सिमम ट्रैक करना होता है तो हम किससे डिक्लेयर करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि अगर मेरा जो करते करते ट्रैवर्स करते करते इफ़ आई हिट नल देन आई रिटर्न मिनिमम ट्रैक कर रहा है, राइट, देन आई रिटर्न प्लस इन्फिनिटी, दैट इज इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू में आप लिख देंगे जावा में, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। फिर मैं 2 पे आया, फिर मैं राइट गया, यहाँ पे फिर से मेरे को नल दिखा तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, प्लस इन्फिनिटी। अब देखो यार, इस 2 के पास अपना कोई डिसेंडेंट था ही नहीं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है सब्ट्रैक्शन करके मैक्स वैल्यू ट्रैक करने का, राइट। तो यहाँ पे मेरे को एक एक्स्ट्रा केस लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मिनिमम ट्रैक करना, राइट। तो हम एक इसको स्टोर कर लेते हैं, तो मैं इसको लेफ्ट लिख लेता हूँ, इंट लेफ्ट एंड इंट राइट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इंट मिनिमम, मिनिमम डी लिख दे रहा हूँ विच इज़ नथिंग बट मिनिमम डिसेंडेंट, ठीक है। इसका क्या होगा, मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा यार, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट ने ही प्लस इन्फिनिटी रिटर्न किया था, तो मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कमा इन्फिनिटी क्या होगा, दोनों सेम वाली इन्फिनिटी होगी। तो मतलब कि एक हमें स्मार्ट चेक और लगाना पड़ेगा, एंड वी डोंट वांट टू चेक फॉर सच अ रूट जिसके डिसेंडेंट है ही नहीं, राइट। तो मैं यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क ये करूँगा कि अगर मिनिमम डिसेंडेंट इज नॉट इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, तभी मैं अपने फाइनल आंसर को अपडेट करूँगा। फाइनल आंसर मतलब रूट डेटा और उसके सब ट्री से जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसके लिए कोई अपडेट ही नहीं करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, राइट। तो रिकर्जन क्या करेगा, वापस चला जाएगा अपने पेरेंट कॉल पे, यहाँ आ जाएगा, राइट। 1 से अपन वापस 3 जाएंगे, देखो 3 किसको हिट करेगा, एन को, तो ये क्या रिटर्न करेगा, प्लस इन्फिनिटी। फिर 3 आ गए, अपन जाएंगे राइट चाइल्ड पे, ये अगेन सेम चीज़ यहाँ पे होगा, प्लस इन्फिनिटी, राइट। यहाँ पे इसके लिए कोई चीज़ नहीं होगी। अब देखो एक और चीज़ देखो यार, जो हमें यही समझ लेना चाहिए था कि हमें क्या रिटर्न करना था, मिनिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब ट्री, राइट। तो यहाँ से क्या रिटर्न होना चाहिए, 2 रिटर्न होना चाहिए, राइट। बट इसके तो डिसेंडेंट नहीं थे, बट लेट्स से डिसेंडेंट होता भी तो उसका मिनिमम प्लस रूट का मिनिमम रिटर्न करना चाहिए था। डिसेंडेंट का मिनिमम कहाँ स्टोर किया हमने, यहाँ पे, राइट। मतलब जो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि रिटर्न मिनिमम ऑफ मिनिमम डिसेंडेंट कॉमा रूट डॉट डेटा, यही होगा, यही होगा यार, हाँ यही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जो मिनिमम डिसेंडेंट है ये एक्चुअली में ये किसका होगा, एल डॉट डेटा होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये एल और आर समझ कैसे होगा कि ये तो नोड रिटर्न कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है। रुको मैं इरेज करके ही लिख देता हूँ, तो अपन लाइव कोड से बच जाएंगे, लाइव कोड हमें लगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपना पूरा कोड ही यहीं कंप्लीट कर दिया, आर डॉट डेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे आ गए थे, 7 पे आ गए थे। अब यहाँ क्या करेगा, मिनिमम ऑफ क्या रिटर्न कर देगा, इसके डिसेंडेंट्स को इन्फिनिटी को पॉइंट कर रहे हैं, सो 7 का इन्फिनिटी, उसका मिनिमम क्या होगा 7। तो ये क्या बेसिकली रिटर्न करेगा, यहाँ से ये करेगा 7 रिटर्न, ठीक है। मैं अगेन से सेम ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब 3 पे हम आए, ठीक है। 3 खुद का है रूट डॉट डेटा, इसका क्या है 3, और मिनिमम डिसेंडेंट इज एक्चुअली पॉइंटिंग टू 7, मतलब ये वाला इफ केस हिट होगा यार, इट इज़ नॉट इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। इन दैट केस हमें एक आंसर वेरिएबल बना लेना चाहिए विच इज़ पॉइंटिंग टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ट्रैक क्या कर रहे थे, मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे आंसर को अब बस अपडेट कर दो, आंसर इज नथिंग बट मैथ डॉट मैक्स आंसर कॉमा, किससे करोगे, रूट डॉट डेटा, होप दिस इज विजिबल, माइनस मिनिमम डिसेंडेंट, एंड दैट इज इट यार। चलो लेट्स कंप्लीट द ड्राई रन एंड विल स्विच बैक टू आवर कोड। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा आंसर पहली बार अपडेट हुआ होगा, किससे, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3 माइनस 7 विच इज़ -4, राइट। तो अपन -4 से अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, मिनिमम ऑफ दिस पर्टिकुलर रूट डेटा एंड इट्स मिनिमम डिसेंडेंट, तो 3,7 मिनिमम क्या है 3, तो ये 3 रिटर्न करेगा। अब बात आ गई है इस पॉइंट पे, ठीक है। इसका लेफ्ट से आ रहा है 2, राइट से आ रहा है 3, तो ये क्या करेगा, इनमें से मिनिमम लेगा, दैट इज़ 2। तो अब आंसर किससे अपडेट होगा, करंट आंसर माइनस रूट करंट रूट माइनस मिनिमम ऑफ डिसेंडेंट, दैट इज़ 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 -1। अब इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, हम मैक्स फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1, करेक्ट। एंड दैट इज़ इट, यहाँ पे अपना रिकर्जन खत्म हो गया यार। तो बस इतना ही था। अब वीडियो कहीं पॉज करो, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ, और ये तो हो ही जाना चाहिए यार, क्योंकि ये सेम कोड ही हमें जो एडिटर में लिखना है, ठीक है।
तो मैं भी वही करूँगा, मैं वापस से नहीं दिखा रहा, विल जस्ट गिव यू अ क्विक कोड वॉक थ्रू। ये रहा अपना फाइनल कोड। देखो हमने वही किया है, एक आंसर बनाया है, इंटीजर मिन वैल्यू सिंस वी आर ट्रैकिंग मैक्स। हेल्पर फंक्शन को कॉल किया है, वी रिटर्न दी आंसर। हेल्पर फंक्शन क्या करता है, वी हैव अ बेस केस, जब भी नल हिट हो रहा है तो मैक्स वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, रीजन बीइंग सिंस वी आर ट्रैकिंग द मिनिमम ऑफ द सब ट्री, मिनिमम ऑफ द सब ट्री। यस, लेफ्ट फंक्शन हेल्पर रूट डॉट लेफ्ट रूट डॉट राइट। अब सोचोगे तुम ये सब कैसे लिख लो भैया यार, यही होता है भाई ट्री में, तुम क्या करोगे, या तो लेफ्ट रिकर्जन करोगे तो राइट रिकर्जन करोगे, या फिर राइट या लेफ्ट करोगे। तो बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं ना यार, इसी को पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल भी बोलते हैं, बिकॉज यू आर विजिटिंग लेफ्ट राइट एंड देन रूट, राइट। तो इसको पोस्ट ऑर्डर बोल दिया। सही प्री ऑर्डर क्या होता, प्री ऑर्डर में होता तुम्हारा रूट लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट एंड राइट का ऑर्डर हमेशा सेम होता है, प्री है तो रूट को बस पीछे कर दो। इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट इन है तो बीच में रूट डालो, लेफ्ट रूट एंड राइट, ऐसा हो गया। तो याद करने के लिए भी ईजी। फिर हमने वही चेक किया, मिनिमम डिसेंडेंट नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि जिसके रूट नोड के डिसेंडेंट नहीं है, वी शैल नॉट प्रोसेस दैट, तो हम वो नहीं करेंगे। इफ इट्स नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू तभी हम प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब उसके डिसेंडेंट प्रेजेंट है, राइट। And we are just returning this one at the last. So that is it for this one. Till then, keep learning, keep growing. Bye bye and take care. Meanwhile, इसको सबमिट भी कर लेते हैं। एंड वन लास्ट थिंग अपना ये रहेगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया यार। देखो मैंने बोला पोस्ट और ट्रैवर्सल कर रहे हैं, तो पोस्ट और ट्रैवर्सल क्या होता है, ओ ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, रिकर्सिव स्टैक को कंसिडर किया तो ओ ऑफ एन अगेन, बिकॉज एक स्क्यूड ट्री लाइक दिस हुआ तो मैक्सिमम space required would be to store all the nodes into a recursive stack, right? That's it for this one. And if this video and our journey is helping you in any way, then do like, share and subscribe, and we'll meet again in the next video.